लोग देख पा रहे हैं यूपी में 2027 में चुनाव है और 27 में चुनाव के बीच एक जौनपुर में भीम आर्मी के द्वारा रैली को स्थगित किया जाता है। इस रैली में चंद्रशेखर आजाद लीड कर रहे थे और चंद्रशेखर आजाद के अगल-बगल चल रहे जितने भी लोग थे, वो लाठी डंडों और राइफल से लैस थे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रैली की स्थापना ऐसे की जाती है। क्या किसी कम्युनिटी को यहाँ पे उकसाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पे दंगा भड़के? आखिरकार लाठी डंडों का मतलब क्या होता है? जब किसी भी एक सांसद के द्वारा ऐसे बयान जारी किए जाते हैं, जिस पे भड़काऊ भाषण और भड़काऊ कम्युनिटी के खिलाफ किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ एक ऐसे बयान जारी किए जाते हैं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, जो कि वहाँ पे दंगा भड़क सकता था। वहाँ पे लाखों की भीड़ थी और उस लाखों की भीड़ को चंद्रशेखर आजाद लीड कर रहे थे। जैसे उन्हें लग रहा था कि किसी भारत के प्रधानमंत्री या किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वैसे लीड कर रहे थे। वो बार-बार यही बोल रहे थे कि हमारी कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी क्या है? मैं उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि आपकी कम्युनिटी क्या है? क्या भीम आर्मी को लेके लीड करना चाहते हैं या किसी जनरल कास्ट को भी आप लीड करना चाहते हैं? दोस्तों ऐसे-ऐसे अगर नेता देश में रहेंगे, तो देश में दंगा भड़काएँगे। दोस्तों ऐसे-ऐसे नेता अगर देश को लीड करेंगे, तो देश में दंगा भड़काने का काम किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 2027 में माननीय योगीनाथ के द्वारा काम नहीं किया गया है, तो उनको नेगलेक्ट कीजिए, उनको वोट मत दीजिए, उनको फिर से मुख्यमंत्री मत बनाइए। लेकिन ऐसे-ऐसे बयान के खिलाफ इन पे एफआईआर होनी चाहिए और ऐसे-ऐसे दंगाइयों, जो कि लाठी डंडा और राइफ़ल का यूज़ कर रहे थे, इनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि इससे दूसरे दल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और जब वहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो दूसरे दल और इस दल में लड़ाइयाँ होगी, फिर वहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश की जाएगी। और जब वहाँ पे दंगा भड़केगा, तो फिर माननीय योगीनाथ की छवि को धूमिल किया जाएगा। मेरा मानना ये है कि छवि को धूमिल करने के लिए एक शंकराचार्य ही काफ़ी थे। छवि को धूमिल करने के लिए वहाँ के नेता ही काफ़ी हैं। छवि को धूमिल करने के लिए अब आपकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जब भीम आर्मी को लेके आप वहाँ पे उतर गए? दोस्तों मैं बार-बार पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार आपको जब ज़रूरत है चुनाव लड़ने की, जब आप एक सांसद हैं और एक पार्टी को आप खुद लीड कर रहे हैं और जब पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे बयान देने की क्या ज़रूरत है वहाँ स्टेज से, जिससे दंगा को भड़काया जा सके और किसी कम्युनिटी के खिलाफ दंगा भड़काया जा सके। आखिरकार ओवैसी और आप में फ़र्क क्या रह गई? जो उसे ओवैसी हो कि मुस्लिम की बात करते हैं और आप केवल एसटी और एससी की बात करते हैं। क्या आपको जनरल कास्ट के लोग के साथ आप नहीं जुड़े हैं? क्या आपको जनरल कास्ट के लोग वोट नहीं देते हैं? दोस्तों मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये क्या कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश की जा रही है? मैं बार-बार चंद्रशेखर आज़ाद जी से यही सवाल करूँगा कि एक कम्युनिटी को लेके चलना किसी बड़े नेता की निशानी नहीं होती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखा जाए कि वो सारे कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं, बल्कि वो हिंदू में हिंदू लड़ाने की कोशिश करें चुनाव जीतने के लिए। अलग-अलग से कानून लेके आएँ, लेकिन सारे कम्युनिटी के खिलाफ वो अगेंस्ट एक भी बयान नहीं देते, जैसा कि आपका बयान आया है। दोस्तों मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ क्या ये सही है? अगर सही है तो आप लोग कमेंट करके बताना और गलत है फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना। धन्यवाद।